हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। रौनक, मुस्कान और गायत्री जो है पानी पूरी खाने के लिए रुक जाते हैं मंदिर के बाहर। फिर वो पानी पूरी खाते हैं, तभी रौनक को जो है वो तीखी लग जाती है। मुस्कान जो है इसका ख्याल रखती है। तभी गायत्री जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि इन दोनों की जोड़ी है जो है ऐसे ही बने रहना। फिर बाद में रौनक जो है वो गायत्री को पानी पूरी खिलाता है। फिर गायत्री को वहाँ पर कुछ फूल दिख जाते हैं। वो कहती है कि मुस्कान, वो फूल लेकर आओ, हम घर पर माला बना लेंगे, 10-15 रुपये बच जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। तभी मुस्कान जो है माला लाने के लिए जा रही होती है। सर जी का प्लान होता है कि मुस्कान का जो है एक्सीडेंट करवा देना है और उस जान से मार देना है। सर जी वेट कर रहे होते हैं कि कब मुस्कान का एक्सीडेंट होगा और कब जब है न्यूज़ आ जाएगी सर जी को। सर जी जो है बस वेट कर रहे होते हैं। जो कार ड्राइवर होता है वो काफ़ी स्पीड में कार चला रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है कि मुस्कान कब निकलेंगी और कब उसको वो एक्सीडेंट कर दे। गायत्री की नज़र जो है कार ड्राइवर के ऊपर पड़ जाती है। वो कार ड्राइवर जो है मुस्कान के ऊपर से बस गाड़ी चलाने वाला होता है। तभी गायत्री वहाँ पर जाती है और मुस्कान को ढकल देती है और खुद का एक्सीडेंट करवा लेती है। यानी मुस्कान के बजाय गायत्री का एक्सीडेंट हो जाता है। गायत्री ऊपर उड़ती है और उसका काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है। उसे काफ़ी चोट आती है। वो गाड़ी के ऊपर से घूमते घूमते नीचे जो है वो गिर जाती है। गायत्री को काफ़ी चोट आती है और गायत्री कुछ बोल नहीं पाती, एकदम से बेहोश हो जाती है। तभी मुस्कान और रौनक चिल्लाते हुए गायत्री की ओर भागते हुए जाते हैं। गायत्री का काफ़ी खून बहने लगता है। गायत्री अनकॉन्शियस हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। रौनक और मुस्कान चिल्लाते आंखें खोलो, आंखें खोलो, और जो एक्सीडेंट करता है वो कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। गायत्री कुछ बोल नहीं पाती, गायत्री बेहोश पड़ी होती है। फिर मुस्कान जो है तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मंदिर के पास वाली सड़क पर आ जाइए, हमारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी खून बह रहा है। दूसरी तरफ डॉली जो है वो कहने लगती है कि वो लड़की तारा यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगी। बुआ जी उससे कहने लगती है कि तीरथ ये कभी नहीं मानेगा, तो मत जा। हमारी बात भी तीरथ ने नहीं मानी। तभी डॉली कहती है कि मैं पापा की लाडली बेटी हूँ, पापा मेरी बात ज़रूर मानेंगे, टालेंगे नहीं। ऐसा कहकर जो है वो कमरे में जाने लगती है। सब उसे रोकने लगते हैं वहाँ पर। और बुआ जी जो है वो तीरथ के यानी सिंह साहब की और उस तारा की बातें सुनने लगती है। डॉली देखकर हैरान हो जाती है। तारा इतनी करीब बैठी उसके पापा के और उसके पैर दबा रही है और पापा उसके तारीफ कर रहे। तभी डॉली जो है वो कहने लगती है सर जी से कि पापा ये लड़की यहाँ पर नहीं रहेंगी। तभी तीरथ सिंह जो है वो कहने लगता है कि डॉली बेटा, ये अब बोलने का हक हो चुकी है। जब मैं जो है आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था और आपको सबको कह रहा था कि घर छोड़कर मत जाओ, ये घर आपके लिए है, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी मेहनत की, तब आपने बात मानी, मेरी नहीं मानी, तो आप सब कहने का हक खो चुकी है। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा और ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा आपको रहना पड़ेगा और मेरी हर एक बात आपको मानना पड़ेगी डॉली बेटा। ऐसा सर जी जो है वो कहते हैं। वो कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे पापा, माँ को गए हुए 3 से 4 दिन नहीं हुए, आपने इस लड़की को लाकर यहाँ पर रख दिया, अभी के अभी से यहाँ से निकालिए। तभी सर जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लड़की जो है हमारी बहुत खास है और हमारी खास मेहमान है, आप इनके साथ में ऐसी बात नहीं कर सकते और यहीं पर रहेंगी। ऐसा जो है कह देते हैं सर जी उसे। और तारा को काफ़ी अच्छा लगता है। डॉली को काफ़ी रोना आता है और काफ़ी बुरा लगता है कि सर जी ने उसे ऐसी बात कह दी। बाहर से सब देखने लगते और कुछ नहीं कहते, वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर बाद में सर जी का फ़ोन बजने लगता है। तभी सर जी जो है फ़ोन उठाते हैं और सर जी कहते हैं कि होगा काम, ख़त्म होगा उस मुस्कान का काम। तभी सर जी को जो है वो आदमी कहता है कि नहीं, गलती से मुस्कान की जगह पर गायत्री जी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी सर जी एकदम हाइपर हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी गायत्री को कुछ भी हुआ तो तेरे पूरे परिवार का एक्सीडेंट जो है मैं वही गाड़ी से करवाऊँगा, चल रख फ़ोन। और वहाँ पर दूसरे आदमी को फ़ोन लगाकर बताते हैं कि वहाँ पर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी पल पल मुझे खबर देते रहो, कौन से अस्पताल में है वो भी बात मुझे बताओ। तारा जो है सर जी का ये रूप देखकर एकदम हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान और रौनक जो है वो गायत्री को अस्पताल लेकर जाते हैं। गायत्री का काफ़ी खून बह चुका होता है। सर जी का एक आदमी फ़ोन कर कर बताता है कि गायत्री जो है सिटी हॉस्पिटल में है। अंदर जो है गायत्री को लेकर जाया जाता है। मुस्कान और रौनक जो है पूरी तरीके से टूट जाते हैं। रौनक जो है वो कहता है कि क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मुस्कान कहती है कि सब्र रखो। बाद में रौनक कहता है कि आज माँ को कुछ होगा ना, हम आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर जो है अंदर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। गायत्री इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। फिर डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि जाकर बोलो 5,000 डिपॉजिट करने के लिए। फिर तभी जो है
कोई फ़ोन लगाता है डॉक्टर को, तभी डॉक्टर जो है एकदम से उसके चार्जेस जो है बदल देते हैं और ट्रीटमेंट भी रुका देते हैं। बाहर दूसरा डॉक्टर जाके बोले तक वो डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं गायत्री जी जो है काफ़ी सीरियस है, उनका इलाज के लिए बस 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे में 12 लाख जमा करो। तभी जो रौनक है वो डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा, पर अब तक तब तक ट्रीटमेंट चालू करो। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते ट्रीटमेंट चालू। रौनक जो है डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेता है। मुस्कान जो है रौनक को कहती है कि रौनक जी आप चुप हो जाइए। फिर बाद में मुस्कान जो है डॉक्टर से कहती है कि प्लीज़ आप ट्रीटमेंट चालू करिए। तभी वो कहता है कि मैं नहीं जानता, 2 घंटे में 12 लाख का इंतज़ाम करो, नहीं तो गायत्री जी का कोई भरोसा नहीं है। मुस्कान और रौनक जो है एकदम हड़बड़ा जाते हैं और वहाँ से पैसे जमा करने निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ से पुलिस आ जाती है और कहते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी हमें स्टेटमेंट लेना है। रौनक कहता है कि अभी मैं काफ़ी गड़बड़ में हूँ। दूसरी तरफ सर जी का हाथ पकड़ लेती तारा और तारा कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। और वो कहने लगती है कि देखिए वो दोनों आपके पास आएंगे। तभी सर जी कहते हैं कि आपको जल्दबाजी की पड़ी है, वहाँ पर मेरी धर्मपत्नी जो है गायत्री, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तब तारा कहती कि एक्सीडेंट, और वहाँ पर ड्रामा करती है। दूसरी तरफ रौनक कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना है। मुस्कान कहती कि ठीक है, आप मेरी पहले स्टेटमेंट ले लीजिए, बाद में उनकी लेना। रौनक जो है जा रहा होता है, वहाँ पर हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है कि मेरी बाइक बेचकर जो है वो 60 से 70 हज़ार आ जाएंगे। रौनक कहता है कि पर 12 लाख की ज़रूरत है। फिर बाद में हनुमंत उसे कहता है कि जहाँ पर तुमने जो है नौकरी ज्वाइन की है वहाँ पर जाकर हम जो है बात करते हैं। तभी रौनक कहता है कि इससे कुछ हो पाएगा क्या? फिर वो कहते हैं कि हम कोशिश कर कर देखते हैं, ऐसा वो कहता है। फिर बाद में मुस्कान जो है उसके फ्रेंड सर्कल में जाकर पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, मदद कर दीजिए। दूसरी तरफ रौनक ने जहाँ पर नौकरी ज्वाइन की है वहाँ पर रौनक जाता है और पैसे मांगने लगता है। वो कहता है कि पाई पाई चुका दूंगा, पर वो सर जो है उसे वहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं कि कल से जॉब पे आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्कान जो है फाइनली फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो कोटे पर जाती है और मदद मांगती है तबस्सुम से। तबस्सुम के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पैसे चाहिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। तभी तबस्सुम कहती है कि कितनी बेशर्म है, तेरे वजह से सारे क्लाइंट्स यहाँ के चले गए और फिर भी तू इतनी हिम्मत रखती है, जा निकल। और सर जी को पता चला कि अगर मैंने तेरी मदद की तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मुस्कान हाथ जोड़ती है और उससे वापस से विनती करती है कि गायत्री माँ को बचा लीजिए। तभी तबस्सुम कहती है कि गायत्री माँ जो है सर जी की पत्नी, सर जी बचाएंगे। दूसरी तरफ गायत्री जो है उसकी कंडीशन ख़राब हो रही होती है। मुस्कान और रौनक जो है वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखने लगते हैं। गायत्री जो है अंदर होती है। मुस्कान कहती है कि कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, रौनक भी कहता है कि कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। फिर वहाँ पर जो है डॉक्टर आता है। डॉक्टर जो है सलाह देता है, वो कहता है कि मुझे पता चला कि आप सर जी की फैमिली से है, आप सर जी को कॉल कर दीजिए, आप नहीं कर सकते तो मैं कॉल कर देता हूँ, वो पैसे का अरेंजमेंट तुरंत कर देंगे। तभी रौनक कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुस्कान और रौनक जो है फाइनली बेबस हो जाते, कोई समझ में नहीं आता। रौनक कहता है कि मैं एक मेरे फ्रेंड के पास से आता हूँ। दूसरी तरफ तारा कहती है कि दोनों आएंगे यहाँ पर और अलग अलग आएंगे और आपसे जो है पैसे मांगेंगे, तब आप दिखाना, अभी आप थोड़ा सब्र रख दीजिए, सब्र का फल जो है मीठा होता है। वो सर जी से कहती है कि आएंगे, देखो मैं आपको शर्त देती हूँ। तभी सर जी जो है वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में रौनक जो है दरवाजे पर आकर खड़े हो जाता है। सर जी का घमंड और ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म।